बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल एंड वेलकम टू लाहौरी ज़ाकवन। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है जीटी रोड स्पेशल ढाबा स्टाइल आलू कीमा की रेसिपी। बहुत ही शानदार ये कीमा है, कभी आपका गुज़र हो तो आप ये आलू कीमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक ज़रूर फॉलो करें ताकि जो आपका भी आलू कीमा बहुत ही शानदार किस्म का बने। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट किए आलू कीमा बनाना शुरू करते हैं। जीटी रोड का मशहूर और मारूफ ढाबा स्टाइल आलू कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो कीमा। उसके बाद है 2 प्याज बड़े साइज़ के, इसको हमने फ़ाइन चॉप कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, जितना प्याज बारीक होगा उतना ही मसाला में जल्दी घुल जाएगा और जो आपका मसाला है वो दानेदार बनेगा। और उसके बाद अगर आलूओं की बात करें तो बड़े साइज़ के आलू, इसको हमने इस तरह के टुकड़ों में काट लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस नॉर्मल है। और बाकी स्पाइसेस में देखें तो ये लहसुन अदरक की पेस्ट है 2 टेबलस्पून। ये है टमाटर 2 मीडियम साइज़ के, इसको भी हमने फ़ाइन चॉप कर लेना है। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनको भी हमने फ़ाइन चॉप कर लेना है। और ये धनिया है, ये 2-3 टेबलस्पून। ये भी दही मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्याली। गरम मसाले में अगर हम बात करें तो ये 1 तेज़पात, 2 दालचीनी की छोटी स्टिक्स हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, ज़ीरा और लास्ट में है कुछ काली मिर्चें थोड़ी सी। स्पाइसेस में अगर हम बात करें तो 1 खाने का चम्मच है सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ खाने का चम्मच है हल्दी का, हाफ़ खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच है ये ज़ीरा, गरम मसाला आधा खाने का चम्मच, काली मिर्चें भी आधा खाने का चम्मच, और ये कुछ लिया है मैंने नमक हस्बे ज़ायका। तो चलिए अब हम मूव करते हैं चूल्हे की तरफ। सबसे पहले मैं कढ़ाई में शामिल करूँगा 1 प्याली घी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। 1-1.5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को रखा हुआ है मैंने मीडियम पे। इसको हमने अब लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज हमारा तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगा कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो इसकी स्मेल है और कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से एक बार चम्मच के साथ हिलाकर मिक्स कर लेंगे और इसको 1-आधा मिनट पका लेंगे। सब्ज़ मिर्चें, टमाटरों को शामिल करेंगे। साथ ही हम शामिल कर देंगे टमाटरों को। टमाटरों के शामिल करते साथ ही हम इसमें स्पाइसेस को शामिल कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स करेंगे और इसको भूनते जाएंगे। टमाटरों को हमने करना है बिल्कुल मैशी किस्म का। राइट टाइम टू ऐड दही। ये इसको आपने फेंट कर जो इसका टेक्सचर है वो स्मूथ कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए ढाँप लेना है।
फ्लेम हमारा लो टू मीडियम होना चाहिए ताकि जो टमाटर हैं वो मैशी किस्म के हो जाएं और जो दही का मॉइस्चर है वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए हम इसको ढाँपेंगे 5 मिनट के बाद, 5-10 मिनट के बाद हम देखते हैं। तो देख लेते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आई है ढक्कन उठाते साथ ही। लुक वाइज भी बहुत ही शानदार लग रहा है माशाल्लाह। तो अब ये जो आपको टमाटर प्यारे से नज़र आ रहे हैं इनको हमने बिल्कुल मैश कर लेना है। अगर हो सके तो आप छिलके भी इनके निकाल लें। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही शानदार कलर इसके आए हैं और इसने घी भी छोड़ दिया। इसका मतलब कीमा हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो गया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे आलूओं को। इस स्टेज पे आपने शामिल कर देना है आलूओं को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है जी जीटी रोड का बहुत ही स्पेशल ढाबा स्टाइल कीमा। कभी आपका गुज़र हो तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरा तो वैसे फेवरेट है, मैंने एक बार जब खाया था तो बहुत ही शानदार मुझे लगा था। आलूओं को शामिल करने के बाद अब इसमें जाएगा हाफ़ गिलास पानी का। पानी को शामिल करने के बाद हमने सिंपली इसको रखना है दम पे। 15 से 20 मिनट हम दम पे रखेंगे ताकि जो आलू हैं अच्छी तरह से गल जाएं। तो ये थी बहुत ही आसान सी रेसिपी। आपने देखा कितना आसान था बनाना, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ढाँपते हैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए। तो फिर हम मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब देख लेते हैं कीमा हमारा रेडी हो गया है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम जो चम्मच है अच्छी तरह से एक बार हिलाकर मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं घी ऊपर आ गया है। कीमा हमारा रेडी हो चुका है और आलू को वैसे चेक कर लेंगे, अगर गल गए हैं तो इसका मतलब कीमा हमारा खाने के लिए तैयार है। तो देख लेते हैं जो आलू है हमारा गल गया है या नहीं। तो फाइनली माशाल्लाह हमारा जो है जीटी रोड ढाबा स्टाइल स्पेशल कीमा रेडी हो गया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जीटी रोड स्पेशल ढाबा स्टाइल आलू कीमा की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी को फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। उसके अलावा अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज लाहौरी ज़ायका वन इसको भी लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ किसी और मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।